Good morning. Good morning. Welcome to Sandhya Flex. वेलकम टू संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बात करने वाले कि क्या कोटेशन आपको देने आता है। कितने लोग जो परफेक्ट कोटेशन देते हैं। तो मैं अपने आप को मिथिलेश चौधरी बोला, मैं 26 इयर्स का एक्सपीरियंस होते हुए भी मैं परफेक्ट कोटेशन देने में सक्षम नहीं हूँ। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम कोटेशन परफेक्ट देते हैं। नोबडी गिव द परफेक्ट कोटेशन। तो कोटेशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कल मेरे को आप वीडियो पे देखे थे, कल का मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था और आज का प्रेजेंटेशन कैसा है। कुछ डिफरेंस दिखा? क्या दिखा? दाढ़ी। क्या दिखा? दाढ़ी। कुछ आपको प्रेजेंटेशन में फर्क दिखा? यस। मैं एग्जाम्पल ये इसलिए आपको देना चाहता था कि ये प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपके बिजनेस के लिए। ये बहुत ही आपके लिए मायने रखता है। क्या आप मंदिर में जाते हो तो पुराने कपड़े पहन के जाते हो? क्या आप शादी में जाते हो तो क्या आप पुराने कपड़े पहन के जाते हो? तो देखिए, आपके क्या आप जब कस्टमर को कोटेशन दे रहे हो तो क्या उसमें प्रेजेंटेशन बराबर दे रहे हो? आज इंडिया मार्केट में इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, हम जाने कितने B2B प्लेटफॉर्म है जो अब सारे लोगों को एक ही इंक्वायरी काफी लोगों को जाती है। क्या आपके कोटेशन को सामने मैनेजमेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करेगा परचेज वाले? क्या आपके अंदर क्या प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्या अलग लोगों से अलग दिख रहा है कि आपको सामने लाके रखेगा, ठीक है। तो सभी लोग जो हम आपको मैसेज में दिया हूं, सभी लोग एक बार पूरे मैटर को बोल डालो। आपको टोटल कितने हम प्रेजेंटेशन के कम से कम 20 टिप्स दिया हूं। कितने टिप्स दिया हूं? 20। क्या ये आप ये कोटेशन के साथ ये 20 टिप्स फॉलो कर रहे हो? चलिए, पहला क्या है? नेम। दूसरा क्या है? मोबाइल नंबर। थर्ड क्या है? ईमेल आईडी। फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? प्रोडक्ट। सिक्स क्या है? सेवन क्या है? एट क्या है? वैलिडिटी। 9 क्या है? डिलीवरी। 10 क्या है? प्रोडक्शन इमेजेस। 11 क्या है? प्रोडक्शन ड्राइंग। 12, वेबसाइट। 13, प्रोडक्ट वीडियो। 14, प्रोडक्ट कैटलॉग। 15, प्रोडक्ट वीडियो। 16, लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। 17, कस्टमर डिफरेंस विद नेम एंड लोगो ओनली। 18, डिलीवरी टाइम। 19, हाईलाइट्स मेजर पॉइंट्स। 20, प्रेजेंटेशन। 21। डिटेल्स ऑफ वर्क करने। तो कितने आप जितने लोग बैठे हो, आप लोग बोलते कि मैं कोटेशन बहुत अच्छा देता हूँ। क्या ये 21 मैटर जो है, 21 जो फैक्ट है, इसके साथ आप कोटेशन देते हो? क्या आप देते हो? आपका जवाब रहेगा नहीं। आप देते हो? आप देते हो? आप देते हो? फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आपका जो कोटेशन वो किसी भी कंपनी में सामने रखा जाएगा कि ये कोटेशन सबसे अच्छा है सर, इसके साथ इतने सारे इंफॉर्मेशन मिला है, राइट? राइट है ना? तो हम अपने कोटेशन को प्रेजेंटेशन ऐसा करना है कि देखिए, हर डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों में परचेज डिपार्टमेंट रहता है। तो आपके प्रेजेंटेशन से उसका फाइल भर जाना चाहिए। जो प्रिंट ले तो 10 पेज का प्रिंट, आप देखे होगा पीओ किसी का आता है तो 10 पेज का आता है। आप केवल रेट लिख देने से आपको कोटेशन नहीं होता है। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, आप एक एक हम लोग फोकस डालेंगे। कोटेशन देने के टाइम में आप कमजोरियां क्या है, आप अपने कंफर्टेबल जब इस तरह से बैठे हुए कि आप ये सारे 21 फैक्ट वो कोटेशन के साथ भेज ही नहीं रहे हो।
आगे समझ में। और तब जब भेज रहे कोटर, कोटेशन देने वाला कोटर कौन है, और देखिए कोटर का भी डिटेल होना चाहिए और बायर का भी डिटेल होना चाहिए। सप्लायर और बायर, आप सप्लायर हो बायर हो, दोनों में कितना क्या क्या फैक्ट रखता है वो। बायर आगे क्या क्या आपसे उम्मीद करता है, क्या चाहता है आपसे, ठीक है ना। आप एक मामूली सा कुछ मोबाइल खरीदने जाते हो, एक कार खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हो, तो कितना इंक्वायरी करते हो, क्या क्या पूछते हो, कुछ सारे कुछ बताता है तभी आप सेटिस्फाई होते हैं। और वो सारी चीज को आपको कोई बताता नहीं तो आप सेटिस्फाई नहीं होते। कस्टमर की नीड्स से ज्यादा आप अगर फीडबैक देते हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हो, तो कोटेशन आपका सक्सेस होता है। आपके पास एक फॉर्म आता है कुछ अप्लाई करने के लिए, तो फॉर्म को पूरा फिल नहीं कर पाते हो, उसके आगे आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता है, तो खाली ही रख देते हो। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आते हैं, मार्क सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो, तो 10/10 नहीं आता है। तो कोटेशन देने के लिए आपको 20, देखिए मैं मिथिलेश अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, ये कहीं गूगल पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर 21 फैक्ट को आप मेंटेन करते हो हर कोटेशन के साथ, तो आपके कोटेशन सर्वोपरि होगा। जितने लोगों के पास उससे कोटेशन आएगा, उसको ये आपके कोटेशन को ऊपर रखा जाएगा और आपके साथ ही कस्टमर जो है डील करने के लिए तैयार होगा। तो पहला क्या है कि फर्स्ट क्या है कि आपको कोटेशन में क्या देखना है कि कस्टमर का क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। पहले जब भी आप कोटेशन देते हो तो कस्टमर से बात करिए, योर गुड नेम सर। देखिए अब यहाँ पर जितने लोग भी है, मैं यहाँ पर सबका नाम लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक जो बंदा प्रोजेक्ट नहीं, उसका यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अगर नाम नहीं भी लिखूंगा तो उसको बहुत ही तकलीफ होगा नहीं होगा। तो अनाउंसमेंट इज ए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द अटैचिंग फॉर बॉन्डिंग फॉर, ओके ना। किसी का नाम का अनाउंस करना एक बॉन्डिंग का बहुत बड़ा माध्यम होता है। अनाउंसमेंट नेम ऑफ पर्सन सोर्स ऑफ द बॉन्डिंग, मतलब अगर किसी का नाम हम बोलते हैं हेलो वैष्णवी, बाकी लोग बोला कि हमको हमारा नाम ही नहीं बोला सर, तो आप जब किसी को भी कोटेशन दे रहे हो तो सर गुड नेम सर, उनका नाम जरूर कोटेशन में लिखिए। जब कॉल करते हैं तो सर गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं सौजन्या मैडम से बात कर रहा हूँ, या सौजन्या मैडम से बात कर सकती हूँ, या बात करता, क्या मैडम आप एक सेकंड बात कर सकते। हेलो मैडम, हेलो सौजन्या मैडम, दोनों में बहुत फर्क है। मैडम बोला तो किसी को कौन हो सकता है, और नाम डालने से देखिए सभी लोग अपने नाम के लिए भूखे हैं। तो कभी भी आप कोटेशन दीजिए तो कस्टमर का नाम डालिए। दूसरा क्या है, मोबाइल नंबर शुड बी मस्ट ऑन द रेफरेंस। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालते हो तो फिर आप कोटेशन पर बात कैसे करोगे, रिमाइंड कैसे करोगे, तो मोबाइल नंबर होना चाहिए। सेकंड, थर्ड क्या है, ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। बहुत कस्टमर बोलते हैं सर आप एक काम करो मेरे को व्हाट्सएप पे ही दे दो कोटेशन, तो उनसे रिक्वेस्ट करना सर ठीक है अभी तो फिलहाल में आपको मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा, कल के आप सर पूछोगे कि मेरा ये कोटेशन नंबर है तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता। अगर आप ईमेल आईडी देते हो तो मैं आपके ईमेल आईडी से सर्च करके वो कोटेशन को निकाल के फिर आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद। तो ईमेल आईडी आपके कोटेशन में कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस, देखिए अभी कस्टमर का पोस्टल एड्रेस भी इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर को कहाँ से नीड्स है, अहमदाबाद से है, गुजरात से है, कर्नाटका से है। तो देखिए जैसे उसका पोस्टल एड्रेस, बहुत लोगों का पोस्टल एड्रेस आ जाता है कि मतलब वो कस्टमर को कहाँ पे नीड्स चाहिए, झारखंड में चाहिए या पंजाब में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो पोस्टल एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है। और उस एड्रेस से ही आपको एक मतलब एक लगाव आता है कि यार ये महाराष्ट्र से तो मैं अपने भाषा में बात कर सकता हूँ, उड़ीसा से तो मैं अपने उड़िया भाषा में बात कर सकता हूँ, बिहार से तो मैं अपने भाषा में। तो पोस्टल एड्रेस शुड बी मस्ट इन द कोटेशन। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर देना है। अगर कस्टमर शॉर्टकट बोलता है कि जैसे वो बोलता है कि मेरे को 4 इंच का होज पाइप चाहिए, अब अगला आपको डिस्क्रिप्शन में डीपली जाके पूछना चाहिए सर 4 इंच आपको क्या साइज में चाहिए, 4 इंच में 4 मीटर आता है, 5 मीटर आता है, 6 मीटर, आपका ये नेक्स्ट सवाल होना चाहिए। ताकि जब जो कोई भी क्वेश्चन करता है तो ऐसा देता है ये 1 2 3 4 ऑप्शन तो देता है ना, तो क्या ये आपके पास ऑप्शन रहता है? जिसे 9 इंच पूछा, 230 पूछा, तो आपका ऑप्शन देना कस्टमर में सर 9 इंच में आपको 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm आता है, सर 300 में 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm आता है। क्या ये आपका ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दोगे तो क्या है, क्वेश्चन करने वाला जो एग्जामिनर है, जो लिख रहा है, जो मतलब स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उसको ऑप्शन दीजिए कि इसमें चारों में से कोई सिलेक्ट कर लो सर, कौन सा होना आपको आगे समझ में। तो आप जब बात करते हो तो डिस्क्रिप्शन शुड बी मस्ट। आप डिस्क्रिप्शन दे पा नहीं रहे हो, इसलिए कस्टमर आपसे इरिटेट हो रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, क्योंकि आप कुछ ऑप्शन नहीं दे रहे हो। देखो सर, आप ये हमारे पास इतनी साड़ियां है बेच मार्केट में, लेकिन साड़ियां लेटेस्ट जो चल रही है आज, जो लेटेस्ट साड़ियां ये चल रही है सर, ये आज देखो, आज HMT का कौन बनता है, नोकिया 1100 किसी के पास है आज सर, वो पूरे बंद हो चुके हैं। अब ये है, ये चल रहा है। तो सर देखिए, आप अगर सर होज पाइप आप ले रहे हो सर, तो फ्लैंज डिटेल आप बोल रहे हो बहुत साइड फ्लैंज चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि सर फ्लैंज क्यों सा चाहिए। सर फ्लैंज के लिए पीसीडी इंपॉर्टेंट है सर। उसमें देखिए सर A से 150 आता है, टेबल E आता है, टेबल D आता है, ये तीनों फ्लैंज का डायमेंशन आता है। अगर आप ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो तो आपका होज फेल हो सकता है डायमेंशन की वजह से। तो आपको बोलना चाहिए कि सर इस फ्लैंज में भी टेबल A से 150 आता है, टेबल E आता है, टेबल D आता है, तो आपको फ्लैंज में पीसीडी किसके अकॉर्डिंग चाहिए। मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। Without description, you are failure in the give the quotation. Customer not satisfy the little description, less description. आपका कोटेशन में डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ढंग से नहीं है, तो आप जो है अपने कोटेशन को क्वालिफाइड नहीं कर सकते, आपका ऑर्डर आने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि आपको उसमें लेस इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन शुड बी मस्ट फॉर द पार्ट्स ऑफ इन द कोटेशन। आपका डिस्क्रिप्शन बराबर नहीं है तो अपने ऑनर को क्या दिखाएगा, परचेज वाला क्या दिखाएगा। परचेज वाला को उतना तो नॉलेज नहीं रहता जितना इंडिविजुअल को नॉलेज रहता है। परचेज वाला क्या है, वो टेक्निकल आदमी है, इसलिए जितना डिस्क्रिप्शन डालोगे तो परचेज वाला बोलेगा सर इससे देयर इज सो मेनी डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज मेंशन इन द कोटेशन सर। अब हम लोग को टेंशन है नहीं, खाली से मीट कर लेना कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट हो रहा नहीं हो रहा। उसमें ऑप्शन लिख दिया कि अगर आपको परचेज के टाइम में आपको ये ऑप्शन दीजिए 1 2 3 कौन सा आपका मीट हो रहा, रेट तो वही रहेगा सर, बट मीट करो। अंडरस्टैंड, डिस्क्रिप्शन शुड बी मस्ट। आप स्लरी होज का कोटेशन देते हो, स्लरी होज का कोटेशन देते हो, लेकिन स्लरी होज में आप ये नहीं पूछते हो कि 10 बार चाहिए 25 बार चाहिए, तो दोनों को ऑप्शन दे दो ना सर, कि देखो सर 10 बार का भी रेट दे दो, 25 बार का भी दे दो। ठीक है, क्यों नहीं देते हो? बता दो कि 10 बार बोले सर तो डिलीवरी के लिए सर, और 25 बार बोलते हो सक्शन के लिए सर। वो आप मैटर में लिख दो 10 बार ओनली फॉर डिलीवरी एंड डिस्चार्ज, 25 बार फॉर ओनली फॉर सक्शन। अब सवाल है कि बेटर लाइफ, रेगुलर, गुड लाइफ, बेटर लाइफ, ये भी डाल दो आप कि अगर आप सर विथ फ्लेंज लेते हो तो गुड लाइफ, बेटर लाइफ, उससे भी अच्छा लाइफ बोले तो आपको विथ से सर्वाइवल फ्लेंज ले लो, उससे भी बेस्ट लाइफ चाहिए तो रबराइज फ्लेंज ले लो सर। तो आपका हाफ डिस्क्रिप्शन जो है, आप कॉलिंग पर हाफ डिस्क्रिप्शन उसको देते हो, पूरे नॉलेज नहीं देते हो, तो कस्टमर को जहाँ पे उसको अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है, अच्छा नॉलेज देता है, कस्टमर उसके पास डाइवर्ट हो जाता है, उससे बात ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेट। अब देखिए रेट भी इंपॉर्टेंट है। अब रेट जैसे कि रेट आप मान लीजिए कि कस्टमर जो चेन्नई से है, आप बैठे हो हैदराबाद में, कस्टमर दिल्ली से, आप बैठे हो हैदराबाद में, तो रेट तो देखेगा ना।
देखेगा नहीं देखेगा। आपका बेसिक रेट मान लीजिए कि आप जो होज पाइप दे रहे हो, मान लीजिए 4 इंच का होज पाइप आप सेल कर रहे हो तो आपका 1700 पर मीटर है। अब मान लीजिए कि 5 इंच का आप होज दे 2100 पर मीटर है। अब सवाल ये कि अब आपको वो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन की देखिए आपका ये तो रेट है सर, आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम योर रेट, बट हम तो दिल्ली में बैठे, हमको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा सर, वहां से आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि वो भी तो रेट में ही आएगा ना सर, वो भी रेट में भी ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या है, नॉलेज नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो आई एम परफेक्ट। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, ये गलत फहमी है। मैं खुद 25 साल का 26 साल का एक्सपीरियंस लेके परफेक्ट नहीं हूं बिजनेस के लिए, तो आप कहां से परफेक्ट हो सकते हो। आज भी हमारे पास वीकनेस है, हम उस पर काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे। अभी तक आपने होज पाइप न जाने कितने स्टेट में कितने जगह पर सेल किया, क्या आपके पास डाटा है कि अगर 4 इंच का होज हम चेन्नई में भेजा तो उसको ये 5 मीटर का होता तो ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा था। तो फिर चेन्नई का कोई और कस्टमर पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि सर अगर 5 इंच पर मीटर में इतना आपको ट्रांसपोर्टेशन गिरता है अप्रोक्सीमेटली। आई एम राइट रॉन्ग? हम वही पर मार खा जाते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बोल पाते हैं, तो उसका रेट इफेक्ट होता है। बिजनेस इफेक्टेड ऑन द प्राइस। हायर इज प्राइस, लोअर इज डिमांड, लोअर इज प्राइस, हायर इज डिमांड। इकोनॉमिक बोलता है हायर इज प्राइस, लोअर इज डिमांड। अगर प्राइस ज्यादा है लोग पीछे हो जाएंगे, डिमांड नहीं है। लोअर इज प्राइस, हायर इज डिमांड। जैसे प्राइस कम होगा लोग भाग करके आएंगे, 1 + 1 फ्री, 1 लिए तो 2 फ्री, भाग के जाएंगे। अंडरस्टैंड? आप ये ही नहीं दे पा रहे हो ना, आप कोटेशन तो दे रहे हो लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बता पा रहे हो कि खर्चा कितना लगेगा। आप पीवीसी वाटर स्टॉपर क्यों ज्यादा बेच पाते हो, होज नहीं बेच पाते हो? क्यों? कि आप बोल देते हो कि पीवीसी वाटर स्टॉपर के इतना लगे सर, इतना वजन है, आप तो चेन्नई भेजेंगे तो 4 रुपया से 5 रुपया केजी लगेगा सर, गुजरात भेजते हैं अहमदाबाद तो 6 रुपया से 7 रुपया किलो लगेगा। आप तुरंत आप बोल देते हो कि अरे मास्टर पर सेल द पीवीसी वाटर, बस होज में आप फेल नहीं हो जाते हो। तो किसका मिस्टेक है? कस्टमर का मिस्टेक है, वो लेना चाहता है। अब सवाल ये भी है, एक्सपोर्ट भी आपका इंक्वायरी आता है लेकिन एक्सपोर्ट में आपको लॉजिस्टिक के साथ उसको रेट नहीं बता पाते हो। कुछ भी मलेशिया तक पहुंचने का, इंडोनेशिया तक, सऊदी अरबिया तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, लॉजिस्टिक चार्ज कितना होगा। हमको प्राइस से क्या मतलब है। बिहार में मान लीजिए हमको 15 रुपये चावल मिलता है तो हम 15 रुपये चावल देखेंगे, यहाँ पर 40 रुपये चावल मिल रहा हैदराबाद में, तो दिमाग में ये भी क्लिक होगा ना कि 15 रुपया पर हम नहीं ध्यान देंगे। अब भी ध्यान देंगे कि 15 रुपया का मटेरियल हैदराबाद पहुंचने के लिए कितना कास्ट पड़ेगा। दैट इज ए प्राइस, दैट इज ए रेट। अंडरस्टैंड? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जितना भी आपके पास एलआर कॉपी है स्टडी करिए। आप लोग टाइम नहीं निकालते, यही तो दिक्कत है। आप जितना माल भेजते हो, आपने भेजा होज पाइप भेजा ना, आपका उसके पास है कि फिर उस एरिया से आएगा तो हम बता सकते हैं कि हम पिछले बार में होज भेजे थे, आपको कितना लगा था। किसका मिस्टेक है? क्या मालिक का मिस्टेक है या कस्टमर का मिस्टेक है? आपने होज पाइप भेजा, आपने होज पाइप भेजा, क्या बता सकते हो कि आपने चेन्नई में कई बार भेजे होंगे, विजयवाड़ा में भेजे होंगे, आंध्र प्रदेश में भेजे होंगे, कर्नाटका भेजे होंगे, मुंबई भेजे होंगे। क्या कोई भी बता सकता है कि ये इतना होज भेजे थे, इतना होज में साइज का था तो इतना लगा था ट्रांसपोर्टेशन। फिर हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं दिस इज ए वॉल्यूम मटेरियल सर, थोड़ा सा रेट वेरी होगा बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा। एक ट्रांसपोर्ट वाला कैसे बोल देता है कि इतना लगेगा? सोचो, क्योंकि वो जो है लिस्ट आउट कर रहा है, हर दिन स्टडी करके आपको बोल दे रहा है कि इतना होज पाइप का लगेगा। वो काम हम नहीं कर पाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है हम नहीं कर पाते हैं। तो कस्टमर क्या होता है कि अरे यार 1700 तो ठीक है सर,
लेकिन अब पता नहीं कि 1700 की जगह 1700 और ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा तो 3400 हो जाएगा। तो यार हम वहाँ से क्यों लेंगे, हैदराबाद से हम तो यही ले लेंगे ना यार। अगर आप वहीं पर यहाँ पर बता दिए होते कि सर आपका देखिए 1700 पर मीटर था, आपका होज का हो गया, लेकिन आपका जो और भी ट्रांसपोर्टेशन आपको अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज पर मीटर आएगा, तो मतलब कि आपका मान के चलो कि आपको 1850 रुपीज आपको पर मीटर पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट कर देगा तो आपको सेटिस्फाई हो गया कि भाई चलो अब हमको इतना ही पड़ रहा, आप मटेरियल हमको अच्छा मिलेगा तो आप ऑर्डर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। अब सवाल है कि पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको बराबर होना चाहिए। पेमेंट टर्म्स क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेमेंट आप लिखते हो कि 50% एडवांस, आप 50% बिफोर डिस्पैच, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कस्टमर आपको 50% एडवांस नहीं करने के लिए रेडी है तो क्या करना चाहिए, ऑप्शनल, ठीक है सर आप 45% कर दीजिए, ठीक है सर आप कुछ रिड्यूस करिए, लेकिन एडवांस आपका कुछ रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टम्पर है, एक कस्टमर नहीं लेगा, दूसरा कस्टमर ले लेगा, लेकिन देखिए आपको वहां पर बोलना पड़ेगा दिस हो चीज कस्टमाइज प्रोडक्ट सर, स्टीप से कस्टमाइज प्रोडक्ट। आप मैस्टिक पॉइंट नहीं लोगे भी तो हमको टेंशन नहीं है, दूसरे को दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर हमको एडवांस लेना हमारे लिए बहुत ही मस्ट हो जाता है। सपोज हम आई एम ट्रस्ट टू यू, आप पेमेंट करोगे, आपके ऊपर मेरे को ट्रस्ट है, बट हो सकता है कि आप हमने मटेरियल बना दिया और आप बोले कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो हम उस मटेरियल को क्या करेंगे सर, ठीक है ना। तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसमें 50% तो खर्चा होता है, रॉ मटेरियल का लगता है, कम से कम हमारा रॉ मटेरियल का तो पैसे निकल जाएगा ना। इसलिए हमको 50% एडवांस जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट पर लेना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्या समझ में आया? 50% लेना चाहिए और कस्टमर्स। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी। देखिए आपका कोई भी चीज का वैलिडिटी होता है। आज पेट्रोल कैसे है, कल कितना हो जाएगा पता नहीं चलता। सपोज मान लीजिए रबर 3-4 महीना पहले 180 रुपीज के जी था और 280 रुपीज के जी हो गया, तो प्राइजेज ये फ्लैक्चुएट, केमिकल ये फ्लैक्चुएट। अभी जैसे CPW हम लोग जब कंपनी स्टार्ट किया था 45 रुपीज लीटर मिलता था, आज 60 रुपीज 59 रुपीज मिलता है। तो रेट तो डे बाई डे इंक्रीज होता है। उसके आप मान लीजिए कि आप कोटेशन में वैलिडिटी नहीं डालते हो कि आपने दिया, मान लीजिए कोटेशन दिया कि ये रेट 1700 रुपया पर मीटर सर, ये कितने दिन के लिए है, ये वैलिडिटी बोलते हैं कि मतलब कि आप लिखोगे कि ये जो रेट है 15 डेज तक ही है सर। आप बाद में 15 दिन के बाद आप अगर ऑर्डर देते हो तो हम हो सकता है रेट बढ़ भी सकता है। बस समझ रहा, वैलिडिटी डिफाइन द market fluctuation, validity define the market fluctuation। मार्केट में फ्लैक्चुएशन होगा तो हमारा भी फ्लैक्चुएशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीटिंग सडनली रेट आपको 10 रुपया बढ़ा, 7 रुपया मीटर पर बढ़ा, क्योंकि रबर का प्राइस बढ़ गया। हर साल आपका ट्रेन का टिकट बढ़ जाता, बस का टिकट का रेट बढ़ जाता, हर साल सब कुछ बढ़ जाता। तो क्या ये इसको वैलिडिटी बोलते, मतलब ये जो है प्राइस जो है 15 दिन के लिए सर, आप जो भी कोटेशन देते हो वैलिडिटी आपको शुड मस्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये प्राइस जो है इतना दिन के लिए ऑफर है सर। अगर बाद में आप ऑर्डर दोगे 6 महीने के बाद तो ये प्राइस शुड बी इंक्रीज। इसलिए आपने देखा कि कोई भी कस्टमर 6 महीना 1 साल के बाद फोन करता है तो बोलता कि सर आपसे ये मटेरियल मैं लिया था, क्या आज भी उसी प्राइस पर आप देंगे या कुछ चेंज हुआ सर, पूछता है ना। तो सर आपको पूछना होगा कि सर एक काम करो सर, आपको जो मटेरियल दी उसका इनवॉइस कॉपी भेज दीजिए, मैं रेफरेंस देख लेता हूँ क्या उसका चेंज रेट कुछ हुआ है या बढ़ा है। अगर रेट उसमें चेंज ही नहीं है तो मैं उसी रेट में देने के लिए रेडी है,
अगर नहीं तो कुछ बढ़ा है तो आपको उसको हम रिवाइज करके आपको फिर से कोटेशन देते हैं, उसके हिसाब से आप पीओ भेज दीजिए। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है पहले डिलीवरी फ्रॉम। डिलीवरी फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जो है मटेरियल लिया, अब देखिए कि आप हैदराबाद में बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, कस्टमर कहाँ से है, दिल्ली से है। आप हैदराबाद में बैठे हो, कस्टमर कहाँ से है, बेंगलोर में है। तो डिलीवरी फ्रॉम इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी फ्रॉम की वजह से भी कस्टमर आपसे माल नहीं लेगा। आगे समझ में, आप डिलीवरी कहाँ से कर रहे हो। देखिए आपको अहमदाबाद में कस्टमर बैठा बोला पीवीसी वाटर स्टॉपर चाहिए, आज ही चाहिए, तो पूछेगा आप कहाँ से डिलीवरी करोगे। आपकी कंपनी तो हर जगह डिस्प्ले करेगी संध्या एंटरप्राइज, संध्या फ्लेक्स। गुजरात में मारेगा तो गुजरात में ही लगेगा, गुजरात में ही है तो संध्या एंटरप्राइज है। हर जगह मारेगा, कोई भी स्टेट में मारेगा तो आपका संध्या एंटरप्राइज आएगा, क्योंकि गूगल पे है। तो गूगल बोलता ब्रह्मांड है, हर जगह दिखाएगा कि यही पर संध्या एंटरप्राइज है। जहां मारेगा वहीं पर दिखाएगा कि यही पर संध्या एंटरप्राइज है। जब कॉल तो करते हो, लेकिन वो कस्टमर पूछता है कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तब बोलते हैं कि संध्या फ्लेक्स हैदराबाद से बोल रहा हूँ। नहीं सर मेरे को तो दिल्ली में ही चाहिए। तो आप वहाँ को वो कोटेशन भी नहीं दे पाते हो। तो आपको कोटेशन देने के लिए क्या करना होगा, सर डोंट वरी सर, आपको मैं मटेरियल दिल्ली से अरेंज करा देगा। तो आप पूछेगा कि कहाँ से कराओगे, इंसुलेटिंग वेट कहाँ से करोगे, तो आप बोलोगे कि आपको मेमोरी पावर डिलीवरी फ्रॉम नोएडा से कर देंगे सर। आपको बेस्टिक जुड़ा बोर्ड सर दिल्ली से कर देंगे। आगे समझ में, तो कस्टमर आपको रुकेगा, होल्ड होगा, फिर आपके साथ रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जब यहीं पर मिल रहा था क्यों जाएगा। अब देखिए आप वहीं पर कुछ लेने जाते हो, अगर वही सही रेट दे दिएगा फिर दूसरे दुकान पर क्यों जाओगे। अब रुक करके फिर ठीक है सर आप यहाँ से दे दोगे ना, ठीक है, फिर आप रेट दे दो, फिर आपको मेल आईडी देता, ओके कोटेशन डन हो जाता है। बाकी प्रोसेस आपको आगे करना होता है। तो डिलीवरी फ्रॉम इंपॉर्टेंट फॉर द कोटेशन। आप अगर कोटेशन किसी को दे रहे हो तो उस कस्टमर से डायरेक्ट कोटेशन ऐसे मत फेंक दो, मालूम करके सर आपको ये पूछो कि सर आपको मटेरियल कहाँ पे चाहिए, वेयर के नीड। आप अंधाधुंध कोटेशन दे देते हो, आया हाँ सर दे दिया कोटेशन, लेकिन ये नहीं पूछते हो कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से पे नीड है आपको। बस समझ गया, क्योंकि आपको तो ग्लोबल पे कंपनी शो कर रही है, तो सामने वालों को पता नहीं चला कि आप हम कहाँ से दे रहे हो, वहाँ पे आपका कोटेशन फेलियर हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि सर आप कहाँ पे आपको मटेरियल, जरूर पूछिए कि सर आपको ये मटेरियल कहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। ये लोकेशन आपको कंपल्सरी मालूम करना है, मालूम करके फिर बोलिए कि सर ठीक है सर, उसके हिसाब से फिर आपको रेट देना होगा, डिलीवरी उसके हिसाब से प्लेस भी बताना होगा, ठीक है। तो डिलीवरी फ्रॉम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोटेशन के अंदर। तो हम कैसे बोल सकते हैं आई एम परफेक्ट, हम आज भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा हर एक कोटेशन हम 10 देते हैं, 15 देते हैं, 25, लेकिन हमको ऑर्डर नहीं आता, एक भी नहीं आता कि हम कोटेशन देने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन इमेजेस। और देखिए प्रोडक्शन इमेजेस कितना इंपॉर्टेंट है। आप कोटेशन देते हो, कोटेशन आपने दे दिया, हेलो हाँ हाँ भैया हाँ बोलो सर, आपके लड़का के शादी करना था, एक लड़की बहुत सुंदर देखा हो, बहुत एजुकेटेड है, आप शादी करते क्या। तो भैया बोलते हैं ठीक है, मगर यार ठीक है, मगर एक काम करो, पहले वो लड़की का फोटो भेजो ना, देखेंगे कैसी है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड नॉट अंडरस्टैंड, यू आर बेटर अंडरस्टैंड, ओके। आपका भाई खुद फोन किया, फिर भी आपके भाई पर ट्रस्ट नहीं है कि वो लड़की कैसी है। जब भाई देख के फोन किया फिर भी यू आर नॉट ट्रस्टेड ऑन योर ब्रदर, फिर भी आप उस लड़की का इमेजेस देखना चाहते हो, फोटो देखना चाहते हो। आपने कोटेशन दिया जिस प्रोडक्ट का, पीवीसी वाटर स्टॉपर का, सीमेंट फिटिंग होज का, सलरी होज का, लेकिन आप जो है इमेजेस ही नहीं भेज रहे हैं उसको। अंडरस्टैंड, जब आपके ही बुआ ने फोन किया, आपके ही चाचा ने फोन किया, आपके भाई ने फोन किया एक शादी के लिए, जबकि खुद वो लड़की देख चुका है,
फिर भी आपका फैमिली, आपका बच्चा, आपका फैमिली उस लड़की का फोटो देखने को चाहता है। ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि आप जितने भी मार्केटिंग में वो समझ में आएगा कि इमेजेज का महत्व क्या है। आप कितने लोग हैं जो इमेजेज देते नहीं है? देना शुरू करो। हर कोटेशन के साथ उसका इमेजेज जाना चाहिए। अगर 230/6 mm का आप कोटेशन देते हो तो 236 mm का इमेजेज भी साथ में आपको जाना चाहिए। चाहे व्हाट्सएप से दो, चाहे मेल से दो, चाहे कैसे भी दो, लेकिन कस्टमर तक वो इमेजेज दिखना चाहिए। अगर इमेजेज, कोटेशन सब कुछ ओके हो गया, उसको रेट दे दिया, सब आपके तिलक भी अच्छा दे रहा लड़की वाला, ओके खुश है। मगर लड़की का जब तक इमेजेज नहीं देगा उसका करेक्ट, अब इमेजेज तो देख लिया फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अरे यार इमेजेज में क्या रखा है, अभी भी आपको इमेजेज नहीं, तो फिर क्या आता है नेक्स्ट आपको? Drawing. प्रोडक्ट ड्राइंग। अब उसको डीपली बताओ भाई यार कैसा रहता, क्या उसका ड्राइंग भी दे दो ना। आप ड्राइंग नहीं देते हो, फोटो से भी उसको ट्रस्ट नहीं हुआ, लड़की का फोटो भी ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन अब वो पूछ रहा कि उसके रिलेटिव कौन कौन है, उसका पूरा ड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्राइंग बना रहा है, मैप बना रहा है। ड्राइंग का मतलब उसका पूरा एटमॉस्फियर तैयार कर रहा है लड़की वाले का कि आपका लड़की किसकी लड़की है, उसका मामा गांव का है, उसका पूरा फैमिली ग्राउंड मालूम कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है। अब कस्टमर क्या कर रहा है, आपका प्रोडक्ट और ड्राइंग मांग रहा है, मतलब कि पूरा उसका मैप मंगा रहा कि वो लड़की पैदा हुई तो कैसे हुई, उसका कैरेक्टर क्या है, वो मैपिंग से मालूम हो जाएगी। उसका मामा कौन है, नाना कौन है, उसका नाना क्या करते थे, शराबी तो नहीं है, जुएड़ी तो नहीं है, तो कुछ तो परसेंट उसको अंश में आ ही गया होगा। उसका बाप अगर पीने वाला होगा, वो नहीं पीता होता, उसका मामा पीने वाला होगा, तो मामा भी पीने वाला होगा, तो लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा। उसका नाना भी अगर ड्रिंक करता होगा तो फिर भी लड़की का उसमें कुछ ब्लड में रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि उसका नाना तो पीता था ना। अंडरस्टैंड? तो आप क्या करते हो, इमेजेस नहीं भेजते हो। अब नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग नहीं भेजते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग के बाद क्या है, वेबसाइट लिंक। अब देखिए कि आप वेबसाइट का लिंक नहीं भेजे, तो आप वेबसाइट का लिंक अगर भेज दे तो www.sandhyaflex.com, अगर आप सैलरी होज का है तो उसमें सैलरी होज मारेगा तो पूरा उसमें इमेजेज आएगा, वीडियो आएगा, लिंक आएगा, ड्राइंग आएगा, सब कुछ देख लिया वो। हा? तो लिंक भेजना बहुत जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट का कोटेशन दे तो उसका लिंक उसमें अटैच करो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट का पीडीएफ भी भेजना जरूरी है। देखिए हर एक प्रोडक्ट का पीडीएफ बनाया गया है, उसमें सारा कुछ दिया गया कि वो आइटम बना कैसे, उसके इमेजेस कैसा, उसका मतलब बारे में पूरा फीचर्स, एप्लीकेशन सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब पीडीएफ देखेगा कस्टमर तो अब भी उसको ट्रस्ट होगा कि ये कंपनी है और इसका पीडीएफ है, क्रेडेंशियल है, मतलब ये काम करने के लायक है, इसको ऑर्डर देने के लायक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट का कैटलॉग भी आपको भेजना चाहिए कि प्रोडक्ट में आप और क्या क्या इसके साथ क्या क्या करते हो। जैसे एक दुकान पे आप जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो तो एक सामान मिलता है, दूसरा सामान मिलता ही नहीं है, तो आप उस दुकान पर दोबारा नहीं जाना चाहते हो। तो अगर कस्टमर को अगर मान लीजिए आप इलास्टोमेरिक बेरिंग देते हो, उसको स्ट्रिप्सिल भी वहीं मिल गया, पट बेरिंग में वहीं पर मिल गया, ड्रेनेज स्पॉट वहीं पर मिल जाता है, तो कस्टमर वहाँ पर रुक जाएगा, स्टे हो जाएगा। तो कैटलॉग आपको डिसाइड करता है, शो करता है कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, तो आप कस्टमर उसके पास ही आ जाएगा। क्योंकि चलो भाई इसके पास ड्रेनेज स्पॉट भी मिल जा रहा, स्ट्रिप्सिल भी, तो 10 जगह हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक ही पीओ में, एक ही कोटेशन में, सब जगह एक ही ट्रांसपोर्टेशन में हमारा सब खर्चा बच जाने वाला, इसके साथ ही काम कर लेना बेहतर है। तो कैटलॉग का आपको भेजना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट वीडियो। देखिए प्रोडक्ट, देखिए सब कुछ आपने दे दिया, सब कुछ आपने भेज दिया, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे, देखिए इमेजेस देख लिया, अब मतलब कोई किसी का भी इमेजेस तो आप फोटो निकाल के भेज सकते हो, किसी हीरोइन का ही फोटो जो है एडिट करके भेज दोगे, वो लोग यही लड़की है। हाँ, अब हमको चाहिए उस लड़की का वीडियो, कुछ कहीं कहीं शादी हो गई हो तो उसका वीडियो तो होगा, अपने फैमिली फंक्शन करी होगी तो उसका वीडियो भेजो, लड़की उस वीडियो में मैं देखूंगा। आगे समझ में,
बस समझ में आया? अब वो लड़की कहीं ना कहीं गई होगी तो कुछ तो होगा, उसका वीडियो होगा, वीडियो भेजो ना, वीडियो में मालूम हो जाएगा उसका एटीट्यूड कैसा, हाइट कितना है, बाकी लोगों से कंपेयर कर उसके आजू बाजू जो खड़े रहेंगे। तो आप अगर जब प्रोडक्ट का वीडियो भेजते हो तो कस्टमर और 100% सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई इसके पास कैसे पीवीसी वाटर स्टॉपर बन रहा वीडियो में दिख ही रहा है, निकलते हुए दिख रहा है, फाइलिंग होते दिख रहा, पैकिंग होते दिख रहा, होज कैसे बन रहा है, होज का पूरा दिख रहा, फ्लैंच दिख रहा। अब उसको अब ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा आपसे। और क्या नेक्स्ट है? लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए अब वो सवाल हो गया कि अब वो सब कुछ तो ओके हो गया, अब शादी के लिए भी लड़का वाला रेडी हो गया कि अब देख रहा कि यार अब वो देखेगा कि यार वहाँ पर शादी करने जाएंगे तो क्या हमारे रिलेटिव उसके पास पहुँच पाएंगे कि नहीं, उस गांव में रोड है कि नहीं है, वहाँ पर ठहरने के लिए हॉस्पिटल है कि नहीं है, और वहाँ पे अगर वो लड़की जाएंगे, चाहे हम ही कभी जाएंगे उसके पास, तो कभी रात में हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, तो वहाँ पर यहाँ पर लड़की का शादी करें तो वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है कि नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। आगे समझ में? एग्जाम्पल का मतलब कि कोई भी कहीं पर जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पर हॉस्पिटल है कि नहीं, उस गांव में रोड है कि नहीं है, तो अभी वहाँ पर कोई लड़का देगा या लड़की देगा। लड़का भी दे दिया, कभी लड़का गया उस गांव में, उसका तबीयत खराब हो गया, तो वहाँ पर हॉस्पिटल ही नहीं है, रात में रोड नहीं है, तो रात लड़का हमारा तो प्रॉब्लम फंस जाएगा। अब ये देखना कि आपका ट्रांसपोर्ट का लिस्ट बना है ना, आप जितने भी आप नए नए ट्रांसपोर्ट को ऐड करते हो तो लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कस्टमर को आपको कोटेशन के साथ भेजना बहुत जरूरी है कि सर देखिए हमारे साथ इतने ट्रांसपोर्ट लोग जुड़ा हुआ है। जिस तरह जिस लोकेशन पर आप मैरिज के लिए जाते हैं तब बोलते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर फ्लाइट भी है सर, आपको प्लेन से जैसे उतरोगे 1 घंटे में हमारे घर पर पहुँच जाते हैं। देखिए आप जैसे यहाँ पर बस फैसिलिटी है, बस स्टैंड पर रुकोगे तो आधे घंटे में आप ऑटो पकड़ के हमारे घर तक ऑटो आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोटेशन दे के थक जाओगे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं बता पाओगे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, वो हमारे पास भी है, जो आपके पास है हमारे पास भी है। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट 40 किलोमीटर दूर है, तो हम काम नहीं कर सकते। अरे 40 किलोमीटर कौन जाएगा लेने के लिए? जाएगा। आप देखोगे सराउंडिंग 5-6 किलोमीटर का अंदर है हमारा जहाँ पर नीड्स है या डोर डिलीवरी है, तो ये सब आपको देखना कि ट्रांसपोर्ट का भी लिस्ट आपको भेज देना चाहिए कि और उसको आइडेंटिफाई भी कर देना चाहिए, बात भी कर लेना चाहिए। आप जो इस पर ये बहुत सारे कोटेशन ये हम लोग देते हैं मटेरियल, ये ट्रांसपोर्ट में जाता है, 1 2 4 5 कोटेशन के साथ आप जो रेट देते हो तो आप ट्रांसपोर्ट का भी नाम बता दोगे तो उसको माइंड में क्लिक होगा यार दिस इज ए वेरी इंटेलिजेंट और दिस इज ए वेरी क्लेवर सप्लायर और दिस इज केवल रेट नहीं दे रहा है हमको काफ़ी। देखिए बिजनेस के लिए आप सेल्समैन की तरफ बन जाओगे तो कोई भी खरीदेगा ना, मार्केटिंग की तरफ जाओगे तो सेल खरीदेगा, मतलब कि आप जो है उसको हेल्पिंग के हिसाब से जो प्रोडक्ट दोगे तो खरीदेगा। हर तरह से आपको हेल्प करके कोशिश करोगे कि मैं हर तरह से एग्री हूँ सर आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए। ट्रांसपोर्ट्स भी हमारे लिंक में है, मटेरियल भी हमारे लिंक में, हर तरह से आपको मैं सपोर्ट करूंगा। आप हमारे साथ बिजनेस करो तो डेफिनेटली वो आपके साथ बिजनेस करेगा। नेक्स्ट क्या है? कस्टमर रेफरेंस विद नेम एंड लोगो ओनली। अब देखिए कि आप उसको सब कुछ कर लिए यार, सब कुछ कर लिए, लेकिन आप पूछेगा कि आप लड़की का फोटो देख लिए, वीडियो देख लिए, फिर भी आपको नहीं पसंद आएगा, डाउट में रहेगा। आप पूछेगा कि अच्छा लड़की का मामा गाँव कहाँ है, उसका कहाँ है, आपका कहाँ का रिलेशन है, आप बताइए किस कैसे कैसे लोगों के पास आपका रिलेशन है, फिर आप जांच पड़ताल करोगे। अब कस्टमर अहमदाबाद में बैठा हुआ है, चेन्नई में बैठा हुआ है, फिर भी आपको पर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि आप मार्केट में नए हो। तो पूछेगा कि आप और बताओ चेन्नई में किसको किसको देते हो, ठीक है, अहमदाबाद में किसको किसको देते हो, उड़ीसा में किसको किसको देते हो। तो आपको उस टाइम में बताना पड़ेगा कि भाई देखिए चेन्नई में हम इसको देते हैं, ISM को देते हैं, बेंगलोर में बोलोगे किसको देते हैं, कैन पावर अर्बन इंडस्ट्रीज को देते हैं, गुजरात में बोले तो कैनटेक को देते हैं, अहमदाबाद में बेंगलोर कैन पावर को देते हैं, मुंबई में किसको देते हैं, कैन पावर अर्बन इंडस्ट्रीज, पुणे में किसको देते हैं, कांता एंटरप्राइजेज को देते हैं, ठीक है। तब क्या हुआ, अब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ। अब क्या नेक्स्ट है? डिलीवरी टाइम।
सब कुछ तो देख लिया यार, अब आ गया समय मैरिज फिक्स करने का। और लड़की का मैरिज फिक्स करने का टाइम आ गया, कब शादी फिक्स करना? अरे यार मई में कर लगे, नहीं मई में तो मेरे लड़के का एग्जाम है, नहीं कर सकते। सब कुछ हो गया, शादी डिले हो गया, कैंसिल। आप नेक्स्ट मई तक रुकते तो ठीक है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अब आपका यहीं पर डिलीवरी सब कुछ से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन आपका बात कौन देने वाला है? आपका कोटेशन को रिजेक्ट कौन कर रहा है? डिलीवरी टाइम। अब एक कस्टमर मेरे को फोन किया, बोला कि मेरे को 5 घंटे का 2 हो चाहिए, लेकिन आज 2 दिन में चाहिए, लेकिन कोई भी 2 दिन में पॉसिबल नहीं दिख रहा, तो ऑर्डर गया। इतना मगजमारी करने के बाद भी अगर आपका डिलीवरी टाइम सही नहीं है, आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर क्या 2 दिन में आप दे देते हो, तो कोई भी ऑर्डर इजी आ जाता है। लेकिन जब होज की बात आती है तो 7 डेज में क्या 10 दिन में नहीं दे पाते, इसलिए होज का ऑर्डर आना बोले तो क्या बोलते, लोहे का चने चबाने जो है सब। स्ट्रिप सिले 2 दिन में नहीं दे पाते, बेरिंग पेंट 2 दिन में नहीं दे पाते। तो कहने का मतलब कि आपका डिलीवरी टाइम भी डिपेंड करता है। जैसे कस्टमर आप क्या सोचता है कि आप क्या बोले 7 डेज, अब वो भी उसको भी माइंड में क्लिक करा कि 7 डेज तो बोल रहा लेकिन 10 डेज में देगा, 7 डेज तो बोल रहा लेकिन 10 डेज में देगा, 7 डेज बोला तो 10 डेज में देगा, और 10 डेज भी क्रॉस करके 15 डेज हो गया। ओके ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर कब इरिटेट होगा? अब देखो 7 डेज तो उसके पास जाने में भी लगेगा ना यार। वो क्या कैलकुलेट किया कि भाई अब ये 7 डेज बोल रहा था, 15 दिन में हमारे पास से मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेट किया ना कि देखो आपको मान लीजिए गुजरात माल भेजना हो तो 7 दिन तो लगेगा, तो ये 7 दिन बोला कि 15 दिन चलो, 15 दिन में हमारे पास मटेरियल आ जाएगा, ऑर्डर दे देना। अब देखिए 15 दिन की जगह पे वो क्या किया, 25 दिन में भी एग्री हुआ, एडवांस दे के 25 दिन भी वो चुपचाप बैठा है ना। अब देखिए कि 15 + 15 30 दिन, अब यहाँ पर 1 मंथ हो गया यार। कितना फर्क हो गया सर, कितना फर्क हुआ? डिलीवरी कितना इफेक्ट किया आपका कोटेशन को, डिलीवरी कितना इफेक्ट किया आपका बिजनेस को। तो ये आपका बिजनेस को सबसे माइनस पॉइंट कहाँ पर आ जा रहा है कोटेशन का, कि अब आप 7 डेज में दिए तो 7 डेज में दे देते ओके, दे देते ओके, लेकिन जब आप एक बार तो फंस गया आप चंगुल में, लेकिन जब 10 दिन में दिए थे, 15 दिन में दिए, तो ये आपका माइनस पॉइंट चला गया, और आप दोबारा कभी उसको फोन करोगे तो गाली देकर बात करेगा। बस आपका रिव्यू, आपका रिमार्क गूगल पर डाल देगा कि ये डिलीवरी टाइम इसका अच्छा नहीं है, ये सप्लायर अच्छा नहीं है, तो वहां से भी आपका कोटेशन देकर कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाईलाइट्स मेन पॉइंट। अब हाईलाइट पॉइंट बोले तो देखिए, आप कभी कोटेशन देते हो तो आपको कोटेशन में कुछ कलर भी रहता है, कलर से हाईलाइट करिए मेन पॉइंट को। क्या आपको करना है, जैसे कि आपका डिलीवरी टाइम को हाईलाइट करिए, डिलीवरी टाइम जो देते हो उसको हाईलाइट करिए, आपका जो अमाउंट बन रहा है उसको हाईलाइट करिए, ठीक है। आपका वैलिडिटी को हाईलाइट करिए, ताकि कस्टमर को सबसे इंपॉर्टेंट जगह वो पेमेंट टर्म्स को हाईलाइट करिए, पेमेंट टर्म्स डिलीवरी टाइम को हाईलाइट करिए, ठीक है। मतलब उसको दूसरा कलर को कर दीजिए, ताकि वो दिमाग उसके कस्टमर को वहीं पर पहुंच जाए सडनली। जो चीज हाईलाइट रहता है वहीं पर लोग जल्दी पहुंचते हैं ना, वही मेन चीज उनको क्या है, पूरे क्या महाभारत लिखो कोटेशन का मतलब नहीं, उसको 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एक डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है, एक अमाउंट इंपॉर्टेंट होता है, डिलीवरी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होता है। 4-5 जगह देख करके आपको कोटेशन को ओके करता है, तो 4-5 जगह को आप जो है हाईलाइट करिए, दूसरा कलर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन। इसके बाद प्रेजेंटेशन। देखिए सारे चीजों को निचोड़ आता है कि बाद में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब जितना भी आप टर्म्स कंडीशन आप यहाँ पर दिए थे उस पर खरा उतरना, ठीक है ना।
अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो कोटेशन का मतलब नहीं है। तो कोटेशन में ये सारी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? Name of quoter. कोटर। आप जैसे आप कोटेशन दे रहे हो तो आपका वहाँ पर डिटेल होना चाहिए, नहीं कि आपका ना फोन आकर के मालिक को फोन जाता है डायरेक्ट। जैसे कोटेशन तो आपने दिया, फोन मेरे को आया, अरे आपने कोटेशन दिया था सर, ये क्या वो मैडम फोन नहीं उठा रही है सर। तो आपका वहाँ पर जो कोर्ट क्वेश्चन दे रहा है उसको पता है कि हमने कोटेशन नंबर क्या दिया था, इस किससे बात हुआ था। तो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, आपका जो कोटेशन दे रहा है उसका ही डिटेल वहाँ पर आना चाहिए कोटेशन के अंदर, आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कोटेशन के ऊपर आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, नीचे सिग्नेचर में भी आपका ही सारा डिटेल होना चाहिए। तो इस तरह से कोटेशन का एक जो है, कोटेशन एक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। और इतना कोटेशन में अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर ये सारे चीज आप एक कोटेशन के थ्रू जाते हो तो देखिए कस्टमर 100 नहीं 110% आपके साथ बिजनेस करेगा। एवरीथिंग से ये इन्फॉर्म, एवरीथिंग से क्लैरिफाई टू कस्टमर, देयर इज नो हाइडिंग इन द कोटेशन। और लास्ट में आपको ये लिखना है कि देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स समय आएंगे जबकि आपको नोट्स में लिख देना चाहिए कि सडनली जैसे ओकेशन आ गया, जैसे सडनली आज भारत बंद हो गया, आज इंडिया बंद हो गया, आज स्टेट बंद हो गया, कुछ फ्लड आ गया, कुछ देखिए कंपनी तो करंट पर चलती है कि हाई टेंशन से चलती है, एलडी से चलती है, एचटी से चलती है, सडनली ट्रांसफार्मर उड़ गया उस एरिया का। तो एक बेस्ट रीजन अगर आप देते हो उस कस्टमर को तो हो सकता है 4-5 दिन और टाइम ले लेगा, लेकिन हर बार ऐसा ही रीजन उसी कस्टमर को देते रहोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। एक बार में एक ही कस्टमर को एक मेजर रीजन बता करके आप उससे बच सकते हो। और कोटेशन के अंदर आपको एलडी भी रहता है, अगर लेट डिलीवरी, एलडी का मतलब लेट डिलीवरी, अगर आप लेट डिलीवरी करते हो तो वो लीगली जा सकता है। कोटेशन को एक जो होता है लीगली जो है आपका एक पेपर होता है और एक दस्तावेज जिसको हम दस्तावेज बोलते हैं कि कोटेशन एक लीगली दस्तावेज होता है। अगर कोटेशन के थ्रू आप थोड़ा वो चाहे तो आपको ऊपर केस भी डाल सकता है कि आपने कोटेशन मेंशन किया और हम इसके बेस पर पीओ दिया तो आप एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका एक दस्तावेज है। कोटेशन कोई मामूली पेपर नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।